नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस सेशन में फोर्थ ग्रेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी फोर्थ ग्रेड को लेकर के जो अभियान चल रहा है, पदों की बढ़ोतरी को लेकर के जो अभियान चल रहा है उसके बारे में चर्चा करने वाले। यानी 30 और 31 तारीख को आपके खूनी पत्र के माध्यम से है जो मांग की जाएगी कि इसके पदों में है जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए। तो उससे पदों की बढ़ोतरी के बाद है जो इसमें कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि इसका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, इसका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। और उसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं कि इन तमाम बिंदुओं और फैक्टों को ध्यान में रखते हुए है जो आपको हम बताने वाले हैं कि कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली, कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और है जो चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों तक। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और है जो वीडियो आप अंत तक है जो आप वीडियो में बने रहें ताकि आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि चतुर्थ श्रेणी की अगर हम बात करें तो चतुर्थ श्रेणी में टोटल आपकी पोस्ट थी 53,749 और इसमें है जो आपके लगभग है जो 21-22 लाख अभ्यर्थी ने इसमें सहभागिता की थी। तो उसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कॉमन है। कॉमन का मतलब यानी पटवार भर्ती में भी जो पोस्ट थी 3,705 जो इसमें है जो रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये जो 3,705 अभ्यर्थी जो यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन है वो इन 53,749 पोस्टों में भी हो रहा था। यानी ये 3,700 अभ्यर्थी वो टॉप अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन जो चतुर्थ श्रेणी में है जो टॉपर के रूप में हो रहा था। तो ये 3,705 अभ्यर्थी कम हो गए, तो इससे जो आपकी कट ऑफ है वो कम देखने को मिलने वाली है। और इसी प्रकार आपके ग्राम विकास अधिकारी में जो 850 पोस्ट थी, ये भी अभ्यर्थी है जो कॉमन थे। यानी चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम इन्होंने भी दिया था और ग्राम विकास अधिकारी का भी दिया था, यानी कॉमन एग्ज़ाम दिया था। तो ये 850 और कम हो जाएंगे, तो है जो आपको और फ़ायदा है जो मिलेगा। इसी प्रकार जो पशुधन सहायक भर्ती है 2,750 अभ्यर्थी वो इधर सेलेक्ट हो जाएंगे। और पशु परिचर में 6,500 के आसपास पोस्ट थी, तो वो अभ्यर्थी है जो वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। और जेल प्रेरी और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 10,000 अभ्यर्थी है वो ऑलमोस्टली है जो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये अभ्यर्थी सभी है जो कॉमन है। इस प्रकार है जो टोटल आपके 25,000 अभ्यर्थी है जो किसी न किसी वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएंगे। और इन 25,000 अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी का भी एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आपको भी देखने को मिलने वाले हैं, 3-3, 4-4 एग्ज़ामों में है जो उनका सिलेक्शन हो रहा है और है जो चतुर्थ श्रेणी में भी हो रहा है। तो वो ऑलमोस्टली है जो चतुर्थ श्रेणी में है जो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, वो तो है जो पहले ही है जो पटवार में कुछ अभ्यर्थी है जो पटवार में ले चुके होंगे। ग्राम विकास अधिकारी है, सहायक भर्ती है, पशु परिचर है, जेल प्रहरी है, पुलिस कांस्टेबल है, इधर है जो इन्होंने इनका सिलेक्शन हो गया, तो वो ज्वाइनिंग है जो उधर ही लेने वाले। तो ये अभ्यर्थी सीधे है जो आपके 25,000 अभ्यर्थी है वो कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार है जो आपके 53,000 पोस्ट ये और 25,000 ये, अगर ये अपन इंक्लूड कर लेते हैं तो है जो ऑलमोस्टली आपके पोस्ट हो जाती है 78,000 के आसपास। यानी 78K के आसपास आपकी पोस्ट है वो हो जाती है। तो इस प्रकार है, तो इन बिंदु को ध्यान में रखते हुए है जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में है जो चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैंने इन पटवार का रिजल्ट है इसका एनालिसिस किया है, इस आधार पर है जो आपकी। और एक आपको मैं और बात बता देता हूँ कि पटवार की बात करें, पटवार और ग्राम विकास अधिकारी, तो इनका जो पेपर था, पेपर का लेवल था वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तुलना में आसान था। यानी इनका पेपर है वो आसान था, चतुर्थ श्रेणी की तुलना में पटवार और ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का पेपर था वो आसान था, इसलिए जो कट ऑफ इनकी हाई गई। लेकिन है जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो इसका पेपर है वो आपका डिफ़िकल्ट यानी टफ पेपर था। इसका पेपर आपके टफ था, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ है वो डाउन रहने वाली है। इसका पेपर है जो आपका टफ था, इसकी वजह से है जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी इसमें है जो डाउन रहने वाली है। तो इन तमाम फैक्टों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी अब है जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली, इसके बारे में चर्चा
करते हैं। तो चलिए कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो अगर अपन बात करें कि कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पहले अपन बात करने वाले हैं नॉन टीएसपी की बात करने वाले हैं। और नॉन टीएसपी में अगर जनरल की बात करें, नॉन टीएसपी जनरल की अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी जनरल की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है, और ओबीसी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, एमबीसी की कट ऑफ है वो कितनी रहेगी, एससी की कट ऑफ है वो क्या रहेगी, एसटी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो तमाम फैक्टों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पदों की बढ़ोतरी को लेकर के जो 30 और 31 दिसंबर को जो अभियान है उसमें है जो खून से पत्र लेकर के है जो मांग की जाएगी, खून से पत्र लेकर के है जो पदों में बढ़ोतरी को लेकर के, पद बढ़ाने को लेकर के जो मांग की जा रही है उसको है जो आप भी है जो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से है जो मांगे है जो उठाएं, ताकि है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा है जो बेनिफिट मिले। इसमें है जो आपको लगभग है जो 10 के तक है जो आपको पोस्ट है जो पोस्टों में है जो बढ़ोतरी इंक्रीज है वो देखने को मिलने वाला है, 10,000 तक है। तो ये भी और भी है जो आपको है जो कट ऑफ में डाउन रहने का एक फैक्टर रह सकता है, क्योंकि अगर 10,000 सीधे बढ़ते हैं तो आपके कम से कम है जो 3 से 5 नंबर तक आपको कट ऑफ है वो और डाउन रहने वाली है। और जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं आपको है जो 1 गुना की बता रहा हूँ, ये कट ऑफ मैं आपको 1 गुना की बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ है वो 1 गुना की कितनी रहने वाली है। क्योंकि मैंने पटवार की बात करें, चाहे पटवार हो चाहे वीडियो, इन तमाम रिजल्टों का है जो एनालिसिस किया, इन तमाम है जो एनालिसिस करके है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए अपन है जो कट ऑफ देख लेते हैं कि इसकी आपकी कट ऑफ है वह कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज है जो क्या रहने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जनरल की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती हैं और ओबीसी की कट ऑफ है वो क्या रह सकती हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कैटेगरी वाइज जो कितने अंक बन रहे हैं, और शिफ्ट भी आप साथ में साझा कीजिएगा। पहले अपन बात कर लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी लगभग, अगर आपके लगभग तो क्या कहें फाइनली है 75 से 80। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, लगातार 75 से 80 के बीच अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आप का सिलेक्शन श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है जनरल कैटेगरी से। और इसमें फीमेल की बात करें तो ये आपकी मेल की है, और इधर है जो आपकी फीमेल, ये आपकी फीमेल की है। जो फीमेल की बात करो तो आप फीमेल में है जो आप 70 से 75 के बीच आपके अंक बन रहे हैं तो हो जाएगा फीमेल से जनरल कैटेगरी से। और ओबीसी की बात करें तो 70 से 75 अगर आपके ओबीसी कैटेगरी से अंक बन रहे हैं तो है जो आपका सिलेक्शन है फाइनली हो जाएगा। और ओबीसी में फीमेल से बात करें तो फीमेल से आपके 65 से 70 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो फीमेल से हो जाएगा। और एमबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 68 से 72 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका एमबीसी से सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। और इधर अपन बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल में आपके 65 से 70 के बीच अगर मार्क्स बन रहे हैं तो फीमेल से हो जाएगा। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में अगर आपके 65 से 69 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी से तो हो जाएगा। और एमबीसी कैटेगरी फीमेल की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में फीमेल से अगर आपके 63 से 67 के बीच अगर आपके अंक बन रहे हैं तो एमबीसी फीमेल से भी हो जाएगा। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपके 60 से 65 के बीच अगर मार्क्स बन रहे हैं, ये मैं आपको क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, इतने आपके क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, यानी आपके 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चनों में से अगर आपके इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 120 में से इतने अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनली है
एससी में अगर फीमेल की बात करें तो एससी में फीमेल में 58 से आपके 62 के बीच। और एसटी की बात करें, एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में आपके है जो 55 से 60 के बीच, 55 से 60 के बीच फीमेल। और फीमेल की बात करें तो आपके है जो 52 से है जो आपके 56 के बीच है जो आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। ये मैंने आपको नॉन टीएसपी की बताई है। और अगर अपन टीएसपी की बात करें, कि आपके टीएसपी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो टीएसपी में अगर मैं जनरल की बात करूं, टीएसपी जनरल, ये टीएसपी जनरल की बात करूं तो आपके 60 प्लस मार्क्स हैं। और एससी की बात करूं तो आपके 55 प्लस। और एसटी की बात करूं तो आपके है जो 50 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनली है जो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोस्टों की संख्या ज़्यादा है। और एक है जो आपका अन्य वैकेंसियों की तुलना में है जो इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है। और इसका पेपर भी आपका टफ था, पेपर भी आपका है जो टफ था, उसकी वजह से है जो आपकी इसमें कट ऑफ है वो डाउन रहने वाली, क्योंकि बाकी पेपरों में एग्ज़ामों के पेपर थे वो आपके इजी थे, उसकी वजह से है जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन रहने वाली है। तो एक बार आप भी है जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज। और जो पोस्ट बढ़ाने का अभियान है, जो पदों में बढ़ोतरी को लेकर के जो अभियान चल रहा है, उसमें है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो कमेंट्स करके बताइएगा कि है जो आप है जो किस तरफ हो, पोस्ट बढ़ाने की तरफ हो या पोस्ट न बढ़ाते हुए नई वैकेंसी निकाल कर एग्ज़ाम की तरफ हो, किस तरफ हो, एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा है जो अभियान में भाग भी लें, ताकि ये जो आपका फ़ायदा भी हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।